जैन साथियों, देखिए आपका अभी बीपीएससी ने आपका टीआरई 3 का क्लास 1 to 5 का आंसर की जारी किया है। 1 to 5 का आपका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल आंसर की से बुकलेट सीरीज ई का क्वेश्चन को मैच करते हैं। ठीक है, बुकलेट सीरीज ई का हम ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हैं और इसके अनुसार आप मिलाइए और देखिए आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इस ऑफिशियल आंसर के साथ मिलाइए और देखिए आपका 1 to 5 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जीएस से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ये जो आपका आंसर बताएंगे ये आपका ऑफिशियल आंसर होगा। क्वेश्चन 31 है कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, धुआरे। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, धुआरे, जो बीपीएससी ने दिया है। क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन का आपका एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो ये करता है आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 आपका है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो ये था आपका स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 का आपका आंसर होगा, क्वेश्चन है 39 दर्जन आम को बेचने पर एक क्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आपका इसका ऑफिशियल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50%। ठीक है, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन 35 है कि किसने कर की गई नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? ठीक है, अब देखिए 35 का ऑफिशियल आंसर के अनुसार ऑप्शन बी दिया है, 18 से 55-56 में बिहार में संथालों ने। ठीक है, तो इसका आंसर आपका चेंज हुआ है। हम लोग इसका आंसर आपको बता रहे थे कि ए और सी होगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, 1855-56 में बिहार के संथालों ने। ठीक है, तो आपका 35 का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो इसका दिया है बीपीएससी ने ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या दिया बीपीएससी ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। आगे हम बढ़ते क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका आंसर दिया है आपका ऑप्शन बी, 1882। ऑप्शन बी दिया है। क्वेश्चन आपका 38 है कि सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन 39 है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने ऑप्शन बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ऑप्शन बी इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन का आपका लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोबल 2024 के सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है? इसका आंसर भी ऑप्शन बीपीएससी ने दिया ओपनहाइमर। हालांकि आपको ये पहले हम बता चुके हैं, क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 41 है कि ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है, तो कह रहा ओजोन के बारे में कौन सा सही है? तो इसका बीपीएससी ने ऑप्शन दिया है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका बीपीएससी आंसर दिया है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन अगर आपका बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये आपका है मीथेन। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। ऑप्शन बी होगा 42 का। ये सभी आंसर आपका ऑफिशियल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन अगर आपका ग्रीनविच के समय से भारतीय मानक समय कितने आगे है? तो 5.5 घंटा आगे हैं। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन अगर आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने ऑप्शन ए दिया है चीड़ के जंगल। ऑप्शन ए दिया है चीड़ के जंगल। फिर आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन अगर आपका 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध क्या है? पृथ्वी दिवस का संबंध है तो आपका ऑप्शन सी दिया है वातावरण से संबंधित जागरूकता। ऑप्शन सी दिया है। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्न में से कौन सा भूकंप गंभीर रूप से विध्वंसकारी है? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रंशमूलक भूकंप। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 47 है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर शायद 2 शेषफल बचता है। ये आपको पहले बता चुके हैं। हालांकि इसका आंसर बीपीएससी ने क्या दिया देख लेते हैं। इसका आंसर आपका बीपीएससी दिया है ऑप्शन बी, 11,402। इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है 11,402, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 49 है।
क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन आपका शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ है? ये आपका केरल में, आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो इसका आंसर दिया है बीबीसी ने SO2, जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन आपका संघ इकाइनेमेटा के लिए क्या तथ्य सही है? ठीक है, संघ इकाइनेमेटा के लिए क्या तथ्य सही है? इसका आंसर दिया है आपका बीपीएससी ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसका आंसर दिया है आपका बीपीएससी ने ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न से कौन 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो इसका तीनों थे, आपको पहले हम बता चुके थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, और बीपीएससी ने भी ऑप्शन डी ही दिया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, लैक्रिमल, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, निम्न में से विषम को चुनिए, और बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, सहारनपुर, ऑप्शन बी दिया है। क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन 56 है। इसका आंसर बीपीएससी ने क्या दिया है? तो आप देख लीजिए, इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने एम, ऑप्शन ए दिया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है ऑप्शन ए, एम दिया है 56 का। फिर आपका क्वेश्चन 57 है। अगला प्रश्न आपका 57 है, और 57 का बीपीएससी ने आंसर क्या दिया है? तो इसका आंसर आपका बीपीएससी ने डी दिया है, एक से अधिक। पहले भी आपको बता चुके हैं, इसका आंसर डी होगा, तो एक से अधिक इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित से किया जाएगा। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन सी दिया है, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। ये क्लास का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन 59 है। आप देखिए 59 में सबका कन्फ्यूजन था, आप देखते हैं इसका बीपीएससी ने आंसर क्या दिया है। ठीक है, 59 क्वेश्चन में ऐसा था कि सबको कन्फ्यूज था। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका बीपीएससी ने तमिलनाडु ही दिया है। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन का आपका पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था। तो 60 का आंसर लेकिन बीपीएससी ने क्या दिया? ऑप्शन ए दिया है, अपसौर, ऑप्शन ए दिया है। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन के वृहद और उच्च स्रोत क्या है? तो चलिए, इसका भी कन्फ्यूजन था, तो बीपीएससी ने देखते क्या आंसर दिया है। तो इसका आंसर आपका बीपीएससी जो है, ये आपका ऑप्शन बी दिया है, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन इसका आंसर बी दिया है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन 62 है, तो 62 का आपको पहले बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 4 इसका आंसर होगा 62 का। फिर आपका क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन अगर आपका लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने किया था? तो ये किया था आपका यानी मदन लाल दिघरा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन आपका ऑपरेशन वार्गा किससे संबंधित है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार से। फिर आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है? तो वनस्पति हार्मोन कौन सा है? तो आपका 65 को जगह ऑप्शन ए, साइटोकैनिन। ये तो बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न ही है। क्वेश्चन आपका 66 है। इसमें कह आपका कितने आयत है? ठीक है, 66 में कह रहा है कितने आयत है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 9। ठीक है, बीपीएससी ने भी इसका 9 ही आंसर दिया है। फिर आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये आपका होगा दीर्घ पार्थिक विकिरण से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या दिया है आंसर? इसका ये आंसर ऑप्शन ए ही दिया है, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन 68 का आंसर क्या होगा? इसको चलिए दिखा देते हैं। 68, तो क्वेश्चन 68 का आपका ऑप्शन दिया है, सी दिया है, 45132। अभी जो आपको हम आंसर की बता रही है, आपका ध्यान रखिएगा, बुकलेट सीरीज ई का है, बुकलेट सीरीज ई का है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर है? तो ये आपका इंदिरा गांधी नहर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन 70 है। देखिए क्वेश्चन 70 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 155 होगा, तो ऑप्शन आपका बी ही होगा। 70 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 71 है।
क्वेश्चन 71 आपको पहले भी बता चुके हैं, तो 71 का आपका ऑप्शन बी होगा 40 मीटर। ठीक है, 71 का ऑप्शन आपका बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 का इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी दिया है भगवान महावीर। ये आपका यानी बिहार में नहीं है, गोवा में है, पहले भी आपको हम बता चुके हैं। फिर आप नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, इसमें कह रहा था आपका खाली स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा 50, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 74 है कि बंगाल विभाजन के किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, तो आपका क्या होगा लॉर्ड हार्डिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन आपका सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन था, तो इसका आंसर देखते हैं बीपीएससी क्या दिया है, तो इसका आंसर आपका बीपीएससी डी दिया है। पहले भी आपको बता रहे थे कि इसका आंसर डी ही होगा और बीपीएससी ने भी इसका आंसर डी दिया है। फिर आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन 76 है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका उत्पादक, और बीपीएससी ने भी इसका आंसर उत्पादक दिया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 77 है। 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता। फिर आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन 78 का आपका आंसर हो जाएगा क्या करता है 5% घटाया जाता है, फिर आपका 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी सी होगा 4.5% बढ़ती है, तो 78 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन आपका कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था, तो 79 का देखिए बीपीएससी ने दिया है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, ये भी क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन का था और बीपीएससी ने आपका ऑप्शन ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन आपका ई होगा। फिर आपका क्वेश्चन 80 है। तो क्वेश्चन 80 तो आपका सिंपल है, क्वेश्चन 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 50, 25, 26वां होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है, ये भी क्वेश्चन आपको हम बताए थे। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। अब देखते हैं बीपीएससी क्या दिया है, तो इसका आंसर ने इसका आंसर आपका बीपीएससी ने डी दे दिया है, जो मुझे लगता है गलत है। ठीक है, इसका आंसर आपका बीपीएससी ने डी दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ये इसका आंसर आपका गलत है। मैं आपको प्रूफ के साथ इसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है, आपको बता देंगे, पूरे आप आंसर की से मिलाइए एक बार। ठीक है, उसके बाद आपको हम फाइनल आंसर की के बाद आपको बताएंगे कि किस किस के ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, किन किन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ये आपको हम बताएंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है बिल्कुल आपका आंसर गलत दिया है। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर आपका डी दिया है, एक से अधिक। ठीक है, डी दिया है, इस पर आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। आपको ऐसे हम फाइनली आपको बताएंगे कि किन किन क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, इन पर तो जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि हम इसको पूरे प्रूफ के साथ आपको हम बताए थे। ठीक है, पूरे इसका हम प्रूफ भी आपको हम दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये आपका आंसर गलत दिया है, आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 83 है कि मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है, तो 83 का आपका देखिए बीपीएससी ने क्या दिया है, तो ऑप्शन डी दिया है, एक से अधिक। बीपीएससी ने इसका आंसर आपका डी माना है, एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन आपका 84 है। अब देखिए 84 का आंसर बीपीएससी ने क्या दिया है, तो बीपीएससी ने 84 का आंसर आपका सी दिया है, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका क्वेश्चन 85 है। अब देखिए इसका भी कन्फ्यूजन था, कोई हम बता रहे थे आपका 2013 और कोई टीचर और बता रहा था। आप देखते हैं बीपीएससी इसका आंसर क्या दिया है, तो इसका आंसर बीपीएससी ने भी आपका ऑप्शन ए ही दिया है कि 2013 में पहली बार वीपैट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन आपका कि कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और सम्मानित से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, आपका था ये नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल सही है। फिर आपका क्वेश्चन 87 है। 87 का भी आपका होगा सिलेंडरी मांस मसल होगा, ऑप्शन आपका सी होगा 87 का। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन 88 है। अब 88 का आंसर देखते हैं क्या दिया है, 88 का आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है, 88 का ऑप्शन ए दिया है। क्वेश्चन आपका 89 है। 89 टी पार्क इसका हुगली नदी होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर क्या दिया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही दिया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन आपका 90 है। इसमें कर आपका कि कौन सा
इससे यानी विकल्प में दिए गए उस विकल्प को चुनिए जो सेम मैच करता है, ठीक है। तो 90 का देख लेते हैं। 90 का आपका ऑप्शन ए दिया है 15, 45, 135, जो बिल्कुल सही है। फिर आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 91 का क्या होगा, 24 में अपने साथ गुणनी हो जाएगी। ये भी तो आपका सिंपल ही प्रश्न था। तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 25%। फिर आपका 92 है। 92 का आंसर देख लेते हैं। 92 का क्या दिया है, 92 का दिया है आपका ऑप्शन ए शुक्रवार, इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन का 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है। तो 93 का देखिए, इसमें पूछा था दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका आपका आंसर क्या देगा, ऑप्शन बी देगा पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम, ठीक है। तो 93 का देखते हैं, ऑप्शन बी दिया है। फिर आपका क्वेश्चन 95 है कि निम्न से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका होगा विद्युत बल्ब, ऑप्शन बी होगा 94 का। फिर आपका 95 है। 95 का भी आपको बताए थे कि इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन डी देगा 1 से अधिक। तो ऑप्शन डी ही दिया है आपका 95 का, तो ऑप्शन डी होगा चंद्रयान वाले में। फिर आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 96 है। अब देखिए 96 का क्या होगा, 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा 8 होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 97 है। 97 का आंसर क्या दिया है, 97 का ऑप्शन ए दिया 390। फिर आपका क्वेश्चन 98 है। 98 आपका कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है। तो इसका एक कारण आपका लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन 99 है। इसमें अगर आपका खाली स्थान पर आगे क्या होगा, तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 77 होगा। फिर आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन का आपका बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो आपका क्या है, वनारोपण है, ऑप्शन बी होगा। 100 का ऑप्शन बी होगा, जो आपका बीपीएससी ने भी दिया है। क्वेश्चन का 101 है। अब देखते हैं 101 का बीपीएससी ने आंसर क्या दिया है। तो इसका आंसर दिया ऑप्शन ए 23 लोग, यानी 23 लोग अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 102। 102 में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका देखिए 102 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20 मीटर। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 103 है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो 103 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेजर्टिकोलस, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 104 है। 104 का भी आपको आंसर हम बताए थे कि डी होगा, और बीपीएससी ने भी इसका आंसर डी दिया है, जो बिल्कुल आपका सही है। 104 का डी होगा। क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन का आपका दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का पर मुकदमा कब चला था। तो ये इसका हो जाएगा आपका 1945, ठीक है। तो 105 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1945। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन 106 है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी a² + b² + c² - ab - ca + -ab, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 107 है। 107 का आंसर आप देख लीजिए क्या है। 107 का आंसर दिया है आपका ऑप्शन बी दिया है क्यू, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन का आपका भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आपका है धर्म गार्जन, ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 108 का। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सा फसल नदी में नहीं उगाया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका 109 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें से कौन नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आंसर इसका गलत दिया है। इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको आगे बात करेंगे हम किस किस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। फिलहाल लेकिन इसके आंसर की मिलाइए। तो इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है डी, जो मुझे लगता है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन आपका 110 है। तो इसका आंसर भी आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने ऑप्शन सी 154, ऑप्शन सी दिया है। फिर आपका क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन आपका 111 है। क्वेश्चन आपका पद्मश्री उषा किरण खान निम्न से उपलब्धियां थी। इसका आंसर देख लेते हैं बीपीएससी आखिर क्या दिया है। इसमें भी कन्फ्यूजन था, तो इसका आंसर बीपीएससी ने आपका ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आपका क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन आपका कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। यह आपका था पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर ए होगा।
फिर आपका क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन अगर आपका रसायन भाषा में जंग क्या है, तो 113 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन आपका 114 है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत कौन सा होता है, ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो के होता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो आपका 115 हो जाएगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन आपका लैकेन में शैवाल और कवक का रिश्ता परिस्थिति में क्या कहलाते हैं, तो ये आपका कहलाते हैं 116 का हो जाएगा, ऑप्शन सी सहपरोपकारिता, सहपरोपकारिता, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है कि आयत के क्षेत्रफल दिया है और इसका परिमाप दिया है, इसका लंबाई क्या होगा, तो ये आपका होगा 10 होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 118 है। क्वेश्चन आपका 118 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न से कौन सा लक्षण किसी पादप में जलोभिद बनाते हैं, और इसमें भी कन्फ्यूजन था आपका, तो 118 का देखते हैं, इसका आंसर भी डी दिया है, एक से अधिक, क्या दिया है, डी दिया, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संपूर्ण भारत में भाषा का सर्वेक्षण का भाषा एटलस बनाया है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 120 है। क्वेश्चन अगर आपका वाहनों और साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 121 है। 121 का क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर बीपीएससी ने क्या दिया है। ठीक है, इसका आंसर दिया आपका 121 का डी दिया है, जो बिल्कुल सही है, एक से अधिक। क्वेश्चन का 122 है। क्वेश्चन आपका कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो 122 का आपका दिया है, ऑप्शन ए सुरू नदी। ठीक है, और इसका आंसर आपको भी हम बताए थे सुरू नदी। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा कोचिंग है, वो इसका आंसर बता रहे थे सिंधु नदी। ठीक है, तो चलिए होता है, कभी पढ़ा नहीं रहेगा तो कैसे बताएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका 127 है। क्वेश्चन आपका 127 है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन आपका 124 है। क्वेश्चन 124 है, लाल बहादुर शास्त्री, इसमें भी आपका कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो 124 का हम आंसर देख लेते हैं कि बीपीएससी ने क्या माना है। इसका आंसर बीपीएससी ने आपका ऑप्शन डी माना है, एक से अधिक, ऑप्शन डी, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का 125 है। 125 का, हाँ, इसमें भी आपका कन्फ्यूजन था कि किन देश के अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा का आयोजित करने की अनुमति दी है। ठीक है, तो 125 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन, इटली। इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने, तुर्की, स्वीडन, इटली। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 126 है। 126 है, कह रहा है एसपीएम का तात्पर्य क्या है, 126 का हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबित कणिका तत्व, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 127 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है, कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है, तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन ए, घास, हिरन, बाघ, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 128 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था, ऑप्शन सी होगा। 128 का क्या दिया है, सी ही दिया है। ठीक है, 129 आपका है कि प्राचीनतम क्वेश्चन आपका 129 है, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो 129 का देखते हैं क्या दिया है, इसका आंसर दिया है बी, दिल्ली, जो बिल्कुल सही है। और इसका भी आंसर एक बहुत बड़ा कोचिंग है, वो इसका आंसर ई बता रहा था। ठीक है, पता नहीं वो सब कहाँ से पढ़ के आता है, क्या पढ़ाता है स्टूडेंट को, लेकिन फिर ये बहुत बड़ा कोचिंग है, अपने आप को कहता है हम ऑफिसर हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कोचिंग में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो टीचर के आंसर नहीं पता रहेगा तो वो क्या बताएगा आपको। क्वेश्चन आपका 130 है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो आपका देखते हैं 130 का दिया ऑप्शन ए, 1991 के पश्चात। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 1991 के पश्चात। क्वेश्चन का 131 है। क्वेश्चन आपका 131 है कि ब्रह्म समाज का प्रभुत्व मुख्यतः कहाँ तक सीमित था। ठीक है, और इसमें भी आपका कन्फ्यूजन था, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बीपीएससी दिया है सी, शहरी शिक्षित वर्ग, ऑप्शन सी दिया है, शहरी शिक्षित वर्ग। फिर आपका क्वेश्चन 132 है। 132 देख लीजिए, इसमें कह इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 132 का आपका दिया है ऑप्शन सी दिया है, SNRUEMB। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 133 है।
133, इसमें भी आपका कन्फ्यूजन था क्योंकि सब टीचर अलग अलग इसका आंसर बता रहा था। ठीक है, 133 का आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? ठीक है, इसका आंसर लेकिन आपका 100% इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर डी दिया है, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको हम बाद में बताएंगे कि किन किन प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, जहां से आपके मार्क बढ़ सकते हैं, जो आपका 100% गलत होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इस पर भी डाउट है, लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इसके क्लास के बाद आपको फाइनल बताएंगे कि किन किन क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। क्वेश्चन का 134 है, क्वेश्चन 134 है। अब देखिए, ये भी प्रश्न आपका कन्फ्यूजन का था कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने का राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो आपका 134 का देखते हैं आंसर क्या दिया है बीपीएससी ने। ऑप्शन नंबर बी दिया है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवाद पर चलता है बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस को उसको मतलब नहीं है राष्ट्रवाद से। क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन 35 का आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपको पहले बताए थे कि क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 135 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 4√a² प्लस b²। क्वेश्चन आपका 36 है, 136 है। इसका आंसर होगा सुदर्शन सेतु। ये तो आपका क्लास का क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा। फिर आपका क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन आपका 137 है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो 137 का बीपीएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, उत्पाद। क्या दिया है? उत्पादक दिया, सॉरी उत्पादक इसका आंसर दिया है, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का 138 है कि निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले को लाल कर देता है, इसका मतलब कौन? अम्ल होना चाहिए। तो अम्ल कौन सा है? सिरका है। तो 138 का ऑप्शन बी होगा, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का 139 है कि क्वेश्चन आपका 139 है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ये आपका बांग्लादेश से लगाते हैं। क्वेश्चन का 140 है। क्वेश्चन 140 है कि निम्नलिखित में से बिहार का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये आपका है सोन नदी घाटी परियोजना। 140 का बी होगा, 140 का। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर देखिए क्या दिया है। इसका आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हालांकि आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, सोन नदी घाटी परियोजना। लेकिन 140 का बीपीएससी ने आपका ऑप्शन दिया है, ए दिया है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कह रहा बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर आपका होगा सोन नदी घाटी परियोजना, लेकिन इसका आंसर दिया है बीपीएससी ए, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है, दोबारा बताएंगे किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। क्वेश्चन 141 है, सॉरी 141 में कह रहा है एक्स और वाई का मान क्या होगा? ये तो आपका सिंपल है, 1 इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 और 17। क्वेश्चन आपका 142 है। 142 में कह रहा है आपका कि किस संविधान संशोधन में भारत न्यायपालिका को संसद का अधीन बना दिया था? तो 142 का हो जाएगा, 142 का ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन आपका किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र का दावा करता है? इसमें भी आपका कन्फ्यूजन था, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग इसका आंसर बता रहे थे, लेकिन बीपीएससी क्या दिया है? तो बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ताइवान। क्या दिया है? बीपीएससी इसका आंसर दिया है ताइवान। क्वेश्चन का 144 है। क्वेश्चन का आपका कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास मैदान कहलाते हैं। ठीक है, तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाना। इसका आंसर बीपीएससी दिया है ऑप्शन ए, सवाना। क्वेश्चन का 145 है। क्वेश्चन 145 है, भारतीय स्टेट कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? तो एच.यू. होम ने किया था। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का 146 है। 146 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होगा इसका आंसर। 146 का ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 147 है। क्वेश्चन का आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। इसका आंसर क्या दिया है? इसका भी आंसर आपका बीपीएससी डी दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 148 है। क्वेश्चन 148 है कि भारत के
भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका होगा मिजोरम, ऑप्शन बी होगा 148 का। फिर आपका क्वेश्चन है 149 है। क्वेश्चन का आपका उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? और इसमें भी आपको कन्फ्यूजन था क्योंकि सब अलग अलग आंसर दे रहा था। आप देखिए बीपीएससी क्या दिया है, बीपीएससी इसका आंसर दिया है डी, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बीपीएससी दिया है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 150 है, सॉरी आपका एक ही प्रश्न बचा है 150 का, और 150 है आपका मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ये आपका 21.8 किलोमीटर है। अब देखते हैं बीपीएससी क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया है, 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, अटल सेतु की लंबाई, तो आपका ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आपका आंसर की। ठीक है, ये आपको बताए थे बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग इससे अपना आंसर की मिलाइए और देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 1 to 5 में। ठीक है, उसके बाद ही आपको हम कट ऑफ बता पाएंगे कि कट ऑफ क्या जा सकता है। अब तो आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप एक बार बीपीएससी के आंसर की से ऑफिशियल आंसर की से मिलाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ बताते हैं आपको कि 6 to 8 और आपका 9 to 10 और 11 12 का भी आपको कल तक आंसर की इसका आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसका भी आंसर की आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और आपका ध्यान रखिएगा 2 से लेकर 5 सितंबर तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 वाले, तो ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन पर करना है ये भी आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। ठीक है, तो उस पर आपको 100% ऑब्जेक्शन करना है, इससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन करना ही है क्योंकि आंसर आपका गलत दिया है। हम देख लिए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आपका आंसर गलत दिया है, तो ऑब्जेक्शन तो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्शन जरूर करना है, और किन क्वेश्चन करना है ये आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।